एक दिन एक लड़का अपने घर के गार्डन में वॉक कर रहा था। वॉक करते करते उसकी नज़र एक पेड़ की किसी डाली पर पड़ी, जहां उसने देखा एक तितली का कोकून लटका हुआ है। उसे देखकर वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो गया। अब जब भी वो गार्डन में वॉक करने के लिए आता, तब उस तितली के कोकून को देखकर वो बहुत ही ज़्यादा खुश होता और मुस्कुराता। कुछ दिनों बाद उस लड़के ने नोटिस किया उस कोकून में ज़बरदस्त हलचल है और उस कोकून के बीचों बीच एक छोटा सा छेद भी बन गया है। जब वो कोकून के नज़दीक आया, तब उसने देखा एक छोटी सी प्यारी सी तितली उस छेद से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी। वो वहीं गार्डन में बैठ गया और तितली के बाहर निकलने का इंतज़ार करने लगा। लगातार कोशिश करने के बाद भी वो तितली उस छेद से बाहर नहीं निकल पा रही थी। उस लड़के ने देखा कि वो तितली अब शांत होकर कोकून के अंदर बैठ गई है, मानो वो अपने संघर्ष से हार मान चुकी हो। उस लड़के ने अब डिसाइड किया कि वो उस तितली की कोकून से बाहर निकलने में हेल्प करेगा। वो अपने रूम में गया और वहाँ से कैंची लेकर आया। उस कैंची से उसने कोकून की ओपनिंग पर इतना बड़ा छेद कर दिया जैसे वो तितली आसानी से बाहर निकल सके। और ऐसा ही हुआ। तितली बिना किसी संघर्ष के आसानी से कोकून से बाहर निकल आई और बाहर आते ही उड़ने के बजाय वो तितली जमीन पर जा गिरी। वो लड़का इंतजार कर रहा था कि अब तितली पंख फैलाएगी और उड़ जाएगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बिना किसी संघर्ष के जब तितली बाहर निकली, तब उसका पूरा शरीर सूजा हुआ था और उसके पंख सूखे हुए थे। वो लड़का अपनी जल्दबाजी में ये नहीं समझ पाया कि जो तितली का कोकून से बाहर निकलने का जो प्रोसेस है वो प्रकृति ने बनाया है। तितली का कोकून से बाहर निकलने का प्रोसेस प्रकृति ने जानबूझकर डिफिकल्ट बनाया है। जब तितली कोकून के अंदर से बाहर निकलती है, तब वो अपने पंख बार बार फरफराती है। तब उसके शरीर के अंदर मौजूद जो तरल होता है वो उसके पंखों तक पहुंचता है, जो उसके पंखों को मजबूत बनाता है। लेकिन जब तितली उस लड़के की हेल्प से कोकून से बाहर निकली, तब उसके जो शरीर के अंदर मौजूद तरल था वो उसके पंखों तक नहीं पहुंच पाया। इस वजह से उस तितली के पंख मजबूत नहीं हो पाए और वो तितली कोकून से बाहर निकलते ही उड़ने के बजाय नीचे गिर पड़ी। वो तितली अब कभी भी उड़ नहीं पाएगी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें किसी भी चीज़ को पाने के लिए लाइफ में स्ट्रगल करना ही पड़ेगा। अगर बिना स्ट्रगल के हमें कोई भी चीज़, कोई भी सफलता हासिल हो जाती है, तो हमें हमारे अंदर की जो पावर्स हैं उनके बारे में कभी पूरी तरीके से नहीं पता चलता है। और नेपोलियन हिल ने एक बार कहा था कि हर बड़ी चुनौती खुद के साथ एक बड़ी अपॉर्चुनिटी लेके आती है। अगर आपकी ज़िंदगी में अब बहुत बुरा वक्त चल रहा है तो चलते रहिए, ये बुरा वक्त भी गुजर जाएगा। जो बुरी सिचुएशंस होती हैं वो हमें हमारे अंदर की जो पावर्स होती हैं उनको पहचानने में हेल्प करती है। इसलिए कभी भी स्ट्रगल से घबराए नहीं, स्ट्रगल लाइफ का हिस्सा है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप मेरी चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे मोटिवेटेड।